हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये जो पार्ट्स रहेंगे ये किसके रहेंगे, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रहेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आज का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। कि क्या कह रहा है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेज। भाई आपको पता है कि अगर किसी भी अपने प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी कंसनट्रेशन क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। कंसनट्रेशन इंक्रीज होएगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा एक तरह से। भाई मान लो कंसनट्रेशन बढ़ गई तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, उसमें स्ट्रॉन्ग हो गया। और स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर वेपर प्रेशर कैसे रहेगी उसके, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि पी नॉट माइनस का पी एच इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है जो किसके बराबर रहता है, इसके मोल फ्रैक्शन के, सोल्यूट के। ठीक है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर रहता है। देखिए हम क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं एक और, कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, किसके बीच में रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर एंड टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, रेशियो किस चीज़ के बीच में, वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बीच में, जो कि किसके बराबर रहेगा, मोल फ्रैक्शन के। तो लिख लीजिए, डेफिनेशन नोट कर सकते हैं आप। इट इज़ डिफाइंड एज इन विच द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent and it is equal to its mole fraction of the solute in the solution। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि नेक्स्ट जो है क्या बोल रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। भाई डिटरमाइन कर रहे हैं मोलिकुलर मास का जो कि सोल्यूट का है, किसमें से, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके बराबर बताया गया है, मोल फ्रैक्शन के। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कि इट इज़ आल्सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, वो भी किसके अंदर, हमारे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, इफ W2G of the solute are dissolved in W1G of the solvent। भाई W2G मतलब कोई सोल्यूट है, कुछ ना कुछ वेट होगा ग्राम में, और वो किस में डिजोल्व किया जा रहा है, अपने W1G जो आपका क्या है, सोलवेंट है। ठीक है, उनका अगर इफ़ M2 एंड M1 देयर रिस्पेक्टिव मोलिकुलर मास, अगर उनका M1 M2 जो है मोलिकुलर मास होता है, तो यहाँ पे N2 की वैल्यू निकालें हम, तो N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 होता है। ठीक है, N2 इज इक्वल टू क्या होगा, W2 अपॉन M2। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, कि सिमिलरली हम N1 की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन में N1। ठीक है, आगे देखिए इसकी डेरिवेशंस को, कि ये N2 और N1 की जो वैल्यू है ये हम पुटअप कर देंगे, किस में करेंगे, ऊपर वाली जो इक्वेशंस है हमारी इसमें। ठीक है, पुटअप करने के बाद जो बना है वो देखिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि अपना जो वेपर प्रेशर का है, क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो उसका रेशियो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो किसके बराबर रहता है, W2 मल्टीप्लाई M1 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाई M2। ठीक है, तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का आपका डेरिवेशन और डेफिनेशन। यहाँ पे P क्या है, P है आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। P नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, P नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। और वहीं P क्या है अपना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, स्मॉल n जो है
और आपका कैपिटल N जो है वो उसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे W1 क्या है, वेट एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, एंड W2 मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक, अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या बोलता है, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड और form a less concentrated solution into more concentrated solution through semi-permeable membrane। मतलब कुछ नहीं, ये मान लीजिए कि अपना ये सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है, ये आपकी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। तो सोलवेंट मॉलिक्यूल जो लेस कंसंट्रेशन से किधर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, किसके द्वारा, किससे पास हो गए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो गए। ये होता है आपका ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस जो है दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। एंड एक्सोस्मोसिस क्या बोलते हैं कि व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मान लीजिए कि आपका सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, ठीक है, और ये आपके बाहर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर ये बाहर आने की परमिशन दे रही है तो अंदर से बाहर की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या रहती है कि इसका एग्जांपल लेके चलिए पहले, कि एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल हमने रखा है कंसनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्ट का जो सॉल्यूशन लेते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो ये जो एग है वो श्रिंक होकर कैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा ये। ठीक है, श्रिंक हो जाएगा और पिचक जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर का जो सारा लिक्विड था वो बाहर निकल चुका होता है। ठीक है, वहीं सेकंड केस देखिए, एंडोस्मोसिस के बारे में क्या बोलते हैं कि एंडोस्मोसिस बोल रहे हैं व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड। अगर जो मेम्ब्रेन है वो अंदर आने की परमिशन दे रही है तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोस्मोसिस बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि एग रखा है किसके अंदर, पानी के अंदर रखा है तो थोड़ा फूल जाता है। ठीक है, जैसे किशमिश भी ले सकते हैं आप, और वो मॉर्निंग में या फिर नाइट में रखते हैं, पानी में रखते हैं तो फिर वो थोड़ी फूल। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसकी नॉर्मल जो डेफिनेशन सिंपल आम भाषा में लिख सकते हैं आप कि द रिवर्स प्रोसेस द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जस्ट ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे। ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, इफ़ द प्रेशर हायर कंसंट्रेशन हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या बोलते हैं कि ये कि प्योर सॉल्वेंट से किसके साइड जा रहे हैं, अपने प्योर अपने वाटर की साइड जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दोबारा देखिए, कोई बात नहीं, कि अगर प्रेशर हायर ज़्यादा रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है, इफ़ द प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर से जो नॉर्मल प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा किस पे, अगर सॉल्यूशन साइड पे, तो जो फ्लो रहेगा सॉल्यूशन का वो कहाँ से रहेगा, इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सॉल्यूशन का जो फ्लो रहेगा अपना प्योर सॉल्वेंट की तरफ से रहेगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आपकी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होंगे थ्रू किसके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे। तो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। एप्लीकेशंस क्या बोल रही है इसकी, कि एप्लीकेशन देखिए चेक करते हैं इसकी।
An important application of reverse osmosis is in the dissolution of sea water, removal of salt from sea water on applying pressure greater the osmotic pressure, pure water, and can be to flow through a semi-permeable membrane, and this enters can be used for ड्रिंकिंग पर्पज़। मतलब कुछ नहीं है, ये देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन कैसे है कि रिवर्स ऑस्मोसिस में हो रहा है कि हमने डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, अपना जो पानी है अंडर वाटर सी वाटर जो रहता है वहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्ट को रिमूव करते हैं, किससे, सी वाटर से, ठीक है। कैसे, प्रेशर बढ़ा के, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ा के उस पर, अगर हम नॉर्मल प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा रहेगा वो, तो हमें प्योर वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी वहाँ पे। तो प्योर वाटर कैन बी मेड फ्रॉम टू फ्लो द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो प्योर वाटर का जो फ्लो रहेगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब प्योर वाटर का जो है, यहाँ से अगर सॉल्ट की फॉर्म वाटर है तो प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि अगर मान लो सॉल्ट वाटर है, समुद्र में जो पानी है, हम उसको, उसमें कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और यहाँ पे अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो कंसंट्रेशन का फ्लो होगा, अगर हम यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो, ठीक है, अप्लाइड प्रेशर से, या फिर अपना जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो, ठीक है, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पास हो जाएगी वहाँ से, और उसी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। और वो जो पानी है हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, पीने के पर्पज़ से हम यूज़ उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलते हैं, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड। मतलब कि मान लीजिए एक तरफ अपना क्या है, सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दूसरा सॉल्वेंट। तो हम सॉल्यूशन साइड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर को, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। भाई मान लीजिए सॉल्यूशन की तरफ हम एक्सेस प्रेशर लगा रहे हैं, और मान क्यों लगा रहे हैं, मान लो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट ये एंटर करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब हम प्रेशर लगा रहे हैं इधर की साइड से ताकि ये एंटर ना कर पाए, एंटर नहीं कर पाएगा तो वो जो प्रेशर लग रहा है, कम से कम जो प्रेशर लग रहा है, उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ बीन अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द solvent into the solution through semi-permeable membrane, ठीक है, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे देखिए बात क्या कर रहे हैं, इसका जो डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन के, वो भी सॉल्यूशन के, और किसके, टेम्परेचर के। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन है, और क्या है, टी टेम्परेचर की है। अब आपको ये पता है कि अगर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दूसरा भी क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बट सी इज इक्वल टू एन बाई वी। अब एक बात बताइए कि पाई जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टी के है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टी सी के, ठीक है। अब पाई जो है इज इक्वल टू किसके रहेगा, आर टी सी, ठीक, आर क्या अपना गैस कांस्टेंट, सी कंसंट्रेशन, टी अपना क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब पाई इज इक्वल टू सी क्या था, एन बाई वी, तो एन बाई वी आर टी, ठीक है। यहाँ से वी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पाई वी इज इक्वल टू में एन आर टी, ये आपका डेरिवेशन हो गया कि पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, या फिर पाई वी इज इक्वल टू अपने आर टी बोल सकते हैं, ठीक है, एनआरटी हो जाएगा यहाँ पे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, वांट ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं, लेकिन किसके अंदर, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो पाई वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गई।
अब मान लीजिए इफ़ W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, W2 है ग्राम ऑफ सोल्यूट है, डिजोल्व इन वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड M2 इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इफ W2 इज ग्राम ऑफ सोल्यूट, W2 है ग्राम ऑफ सोल्यूट है जो इसका वेट होता है, डिजोल्व इन किस में डिजोल्व कर रहे हैं, वॉल्यूम में जो लीटर में होता है सॉल्यूशन के अंदर, और M2 इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, M2 क्या है अपने मोलिकुलर मास है। तो आपको पता है कि N इज इक्वल टू क्या होता है W2 बाई M2। ठीक है, अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो W2 बाई M2 RT हो जाएगा। यहाँ से M2 की वैल्यू क्या आएगी कि अपने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिजल्ट आएगा कि M2 इज इक्वल टू W2 RT, W2 RT डिवाइडेड बाई क्या आएगा पाई V। ठीक है, ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का और मोलिकुलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन। आगे देखिए बात करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आपको जो आएगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हेल्पफुल हो के पास ये एक्चुअल चीज़ में कंसेप्ट बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पहुँच सकें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी अच्छी खासी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते और अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले पाते, उसके कारण वो उनकी पढ़ाई रुक जाती है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे बने रहिए ताकि आप लोग अपडेट मिलती रहे और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।